तो हम लोग पढ़ रहे हैं मंदिर स्थापत्य, और मंदिर स्थापत्य में हम लोग पढ़ रहे हैं मंदिर निर्माण के तत्व, जिसमें हमने पढ़ा अधिष्ठान के बारे में, गर्भगृह के बारे में। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा शिखर, गोपुरम और परकोटा। ठीक है, तो देखिए हमने अधिष्ठान के बारे में क्या बताया था कि अधिष्ठान मतलब होता है चबूतरा, जबकि आप देखते हैं कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं, नागर शैली में जो मंदिर निर्मित किए गए हैं वो अधिष्ठान पे बनाए जाते हैं। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। दक्षिण भारत मतलब द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात कर रहे हैं। और वहीं बात करते हैं गर्भगृह की, तो गर्भगृह के बारे में हमने बताया था साथियों की जो मंदिर का सर्वाधिक पवित्र भाग होता है वो गर्भगृह होता है। गर्भगृह में ही आप देखते हैं तो देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? गर्भगृह में। और गर्भगृह में आप साथ ही साथ एक चीज और देखते हैं कि जब आप नागर शैली और द्रविड़ शैली में गर्भगृह का डिफरेंसेस जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा साथियों कि जो नागर शैली के गर्भगृह होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार मतलब स्क्वायरी है ना, स्क्वायर जैसे होते हैं। स्क्वायर मतलब जो चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई है ना, ये आप देखेंगे तो दोनों साइड की लंबाई हो या चौड़ाई हो बराबर देखने को मिलेगी, तो ये वर्गाकार हो जाएगा। और वहीं आप जब द्रविड़ शैली में आप देखेंगे तो गर्भगृह कैसा होगा? आयताकार होगा, जिसमें क्या हो जाएगा? आयताकार आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है साथियों, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शिखर की साथियों, तो देखिए शिखर के लिए क्या बोला गया? गर्भगृह के ऊपर जो विशाल निर्मित संरचना आपको देखने को मिलती है उसे शिखर कहते हैं। ठीक है, और शिखर साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो नागर शैली में शिखर आपको रेखीय शिखर देखने को मिलता है और शीर्ष पे आपको आमलक देखने को मिलता है, आमलक संरचना देखने को मिलती है। और जबकि द्रविड़ शैली में आप देखेंगे तो शिखर या विमान देखने को मिलेगा और इसका आकार आप देखेंगे तो पिरामिड के आकार का दिखेगा। ठीक है, और शीर्ष पे आप देखेंगे तो स्तूपिका की संरचना देखने को आपको मिल जाती है। तो इतना आपको याद रखना है, जब भी आप नागर शैली का शिखर देखेंगे तो वहां पे आमलक की संरचना देखने को मिलती है। वहीं द्रविड़ शैली में जो शिखर है साथियों वो स्तूपिका की संरचना आपको देखने को मिल जाती है। और द्रविड़ शैली की जो मंदिर के शिखर होते हैं वो पिरामिड कैसे होते हैं? पिरामिड का आकार लिए होते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है गोपुरम। तो देखिए गोपुरम आपको द्रविड़ शैली के मंदिरों में ही देखने को मिलता है। और गोपुरम होता क्या है? तो जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है, जो कि आप द्रविड़ शैली में आप देखेंगे। द्रविड़ शैली में तो जब भी आप साउथ वगैरह की पिक्चर देखते हो तो देखते होंगे कि जो मंदिर के पहले एंट्री गेट होता है, जो बाहरी एंट्री गेट आपको देखने को मिलता है, एक बड़ा सा भव्य एंट्री गेट, तो वो गोपुरम होता है। ठीक है, तो उसे मतलब मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से आप बोलेंगे तो गोपुरम कहेंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, गोपुरम की विशालता। तो गोपुरम जितना ज्यादा विशाल और भव्य होगा तो वो बताएगा कि राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बताता था। ठीक है, मतलब अगर गोपुरम बहुत ज्यादा बड़ा बनाया जाता था इससे पता चलता था कि जो राज्य की आर्थिक स्थिति है काफी ज्यादा मजबूत है और राजनीतिक स्थिति भी काफी मजबूत है। इसीलिए क्या होते थे, गोपुरम जब बड़े बड़े बनाए जाते थे, इससे पता आप लगा सकते हैं। तो जब भी आप मंदिर घूमने जाइएगा साउथ साइड के तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परकोटा। तो देखिए परकोटा मतलब होता है दीवार। तो ये भी आपको द्रविड़ शैली में ही देखने को मिलता है। तो द्रविड़ शैली में आप देखेंगे तो आपको परकोटा देखने को मिल जाएगा। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम बनाए जाने का एक महत्वपूर्ण कारण है इनका दीवारों से घिरा होना। ठीक है, तो क्या होता था कि जो गोपुरम थे वो क्या थे, पूरे तरीके से आप देखेंगे दीवार से घिरे होते थे। और नागर शैली के मंदिरों में परकोटा नहीं पाया जाता है ना। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या नागर शैली के मंदिरों में परकोटा पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। परकोटा कहाँ पाया जाता है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में। और साथ ही साथ गोपुरम भी द्रविड़ शैली के मंदिरों में ही आपको देखने को मिलेगा। अब अगला हमारा टॉपिक होगा साथियों मंदिर निर्माण की शैलियां, जिसमें हम 3 शैलियों की चर्चा करेंगे, जिसमें आएगा आपका नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।